मैं कुछ कर दिया मत ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मत ठीक है अच्छा क्या हाँ मैं एक प्रोफेसर हूँ। सो ये केस अगर इस केस के बारे में कहें, ये बच्चा 2 साल की बच्ची है। ये उत्तर प्रदेश से आए हुए थे। इनको अराउंड 4 महीने से लग रहा था कि बच्चे का नज़र धीरे धीरे कम होते जा रही है। तो आसपास के डॉक्टर को दिखाया, पहले आंख डॉक्टर को दिखाया, फिर उसके बाद ये हमारे पास आए थे। एमआरआई में एक 4.5 सेंटीमीटर का एक बड़ा सा एक ब्रेन ट्यूमर था, उसको हम क्रेनियोफेरेंजियोमा कहते हैं। ये ट्यूमर दिमाग के नीचे होती है, बट एग्जैक्टली सेंटर में, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो यूजुअली ऐसे ट्यूमर्स बच्चे में होते हैं, उसका उम्र 4 साल या उसके अधिक जो उम्र के बच्चों में ये कॉमन होती है, बट इतने छोटे बच्चे में उतना कॉमन नहीं है। एंड इसके पहले हमने दुनिया का सबसे छोटे बच्चे 16 मंथ्स का बच्चे को हमने दूरबीन से नाक से हमने ट्यूमर निकाला था 4 साल पहले, बट उसका ट्यूमर का साइज 3.4 सेंटीमीटर था। जो अभी जिस बच्चे का हमने ऑपरेशन किया वो 4.5 सेंटीमीटर है। तो हम 4 सेंटीमीटर के ऊपर हमारे साइंटिफिक लिटरेचर में जायंट ट्यूमर हम उसको कहते हैं। तो वैसे ही इस छोटे उम्र में ऑपरेशन करके निकालना मुश्किल है, बट जायंट ट्यूमर्स जो 4 सेंटीमीटर के ऊपर है वो बहुत मुश्किल होती है। और ये साइंटिफिक लिटरेचर में इसके पहले वो एग्जैक्ट साइज पता नहीं है, बट स्टैनफोर्ड से जायंट ट्यूमर करके लिखा हुआ है, तो एग्जैक्ट साइज पता नहीं है। बट अगर हम स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी का डेफिनेशन पे जाएं तो 4 के ऊपर होना चाहिए था उसको भी। तो ये सेकंड जायंट ट्यूमर है जो 2 साल की उम्र में नाक से निकाला गया इसमें, ठीक है। सो कंप्लेंट क्या थी बच्चे को, किस वजह तो से? इनका जैसे मैं कह रहा था नज़र में वीकनेस थी, तो वो धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। और नज़र जब वो हमारे पास लेके आए, नज़र बिल्कुल नहीं था, बच्चे का नज़र बिल्कुल नहीं था। तो इस सिचुएशन में हमें ध्यान से जो ऑप्टिक नर्व है उसको बिना छेड़े और दिमाग के बिना हैंडल किए करने के लिए हमारा प्लान था। इसलिए हमने नाक से कोशिश करने के लिए प्लान लिया था। अगर हम इस उम्र में यूजुअली ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऊपर से स्कल खोल के जाना था, बट उसमें हमारा थोड़ा बहुत दिमाग का हैंडलिंग करना पड़ता है। और ऑप्टिक नर्व्स जो नज़र का जो नर्व है उसको भी हमें कभी कभी हैंडल करना पड़ता है जब हम ऊपर से जाते हैं। तो जब हम नाक से जाते हैं तो ये दोनों नहीं होता। सो इसीलिए जो ऑप्टिक नर्व का जो भी प्रॉब्लम्स और जो दिमाग रिलेटेड साइड इफेक्ट सर्जरी का वो हम अवॉइड कर सकते हैं। उसी मकसद के साथ हमने दूरबीन से नाक से किया है। तो सर क्या बताएंगे सर, जैसे पिक्चर पीछे लगी है, सर आप बताएंगे कि कैसे किया गया? या क्या आप जैसे यहाँ देख रहे हैं, सो ये ये पूरा ब्रेन है। इस ब्रेन में आप देख सकते हैं कि सेंटर में और उसके नीचे, दिमाग के नीचे ये अराउंड 4.5 सेंटीमीटर का एक ट्यूमर है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर जो ब्राइट है ये दिमाग का ब्लड वेसल्स है। सो ये बहुत क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स है। और यहाँ पे हाइपोथैलेमस होता है, सबसे इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ द ब्रेन। सो एंड यूजुअली हम ऊपर इस एरिया में हम ओपन करके जाते हैं, जो हम क्रेनियोटमी करके जाते हैं। बट जब हम ऊपर इसको खोल के जाते हैं तो इसको थोड़ा सा रिट्रैक्ट करना पड़ता है। और ऑप्टिक नर्व्स यहाँ पे ऊपर स्ट्रेच होती है ऑलरेडी। इतना आप देख सकते हैं कि सिर इतना छोटा है, छोटा बच्चा है, और ट्यूमर इतना बड़ा है। तो ऐसी सिचुएशन में ऑप्टिक नर्व ऑलरेडी स्ट्रेच्ड आउट होती है।
तो इसमें ऊपर से जाएंगे तो थोड़ा भी छेड़ेंगे तो और प्रॉब्लम काइंड ऑफ परमानेंटली हो सकता है। अभी बच्चे में नजर तो नहीं था, बट फिर भी हमारा कोशिश यही है कि हम ऑप्टिक नर्व्स को ज्यादा छेड़े नहीं है, कि अगर जब वो रिकवर करें तो उसके लिए हमें दैट अपॉर्चुनिटी, दैट विंडो देना चाहिए। तो हमने इसीलिए नाक से किया, बट नाक से करने में फायदा तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, बट दिक्कत यह है कि नाक बहुत छोटी है। आप देख सकते हैं कि दोनों नॉस्ट्रल्स इतने छोटे हैं, तो हम इसमें बहुत छोटा एंडोस्कोप यूज करते हैं और इंस्ट्रूमेंट सारे छोटे छोटे यूज करते हैं। और आप देख सकते हैं कि बड़े लोगों में साइनसेस होता है जो एयर पैसेजेस है, वो एयर पैसेजेस हमें रास्ता देता है अंदर जाके ट्यूमर निकालने में, बट छोटे बच्चे में वो साइनसेस डेवलप उतना नहीं होता है। सो हमने इसके पहले जो वर्ल्ड लिटरेचर में सबसे पहले 16 मंथ का बच्चे का हमने नाक से निकाला था, वो 4 साल पहले था, बट उस बच्चे का उम्र इससे भी कम था, बट उस ट्यूमर का साइज 3.4 सेंटीमीटर था। वो वर्ल्ड्स यंगेस्ट चाइल्ड है, जो अभी तक उससे कम वाले बच्चे में कोई रिपोर्ट नहीं है जो नाक से क्रेनियोफ्रिंजियोमा का ऑपरेशन किया हुआ, वो वर्ल्ड्स यंगेस्ट चाइल्ड है। बट अगर सिर्फ जाइंट ट्यूमर के बारे में बात करें, जो ट्यूमर का साइज 4 सेंटीमीटर से ज्यादा है, वो जाइंट ट्यूमर्स में जो नाक से ऑपरेट किया हुआ चीज, ये वर्ल्ड में सेकंड है। इसके पहले 2019 में स्टैनफोर्ड से एक रिपोर्ट है, उसका साइज एग्जैक्टली लिखा नहीं गया है रिपोर्ट में, बट उन्होंने जायंट शब्द का यूज किया है। तो सिर्फ जायंट ट्यूमर की बात करेंगे तो ये दुनिया में सेकंड केस है जिसका हमने नाक से इस उम्र में जायंट ट्यूमर्स में 2 साल के बच्चे में अगर देखें तो ये वर्ल्ड सेकंड चाइल्ड है जिसके नाक से हमने निकाला हुआ है। सो हमारे टीम में अगर कहें तो मैं था और डॉक्टर रिजुनीता, वो ईएनटी के प्रोफेसर है, एंड एनेस्थीसियोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर शिव सोनी थे, और मेरे साथ न्यूरोसर्जरी में डॉक्टर सुशांत, डॉक्टर धवल एंड डॉक्टर संजोग थे। तो इनके अलावा हमारे नर्सिंग स्टाफ भी बहुत सारे लोग थे, तो मैं सबका नाम तो बोलना मुश्किल है, बट ये पूरे हॉस्पिटल का टीम, हमने सब लोगों ने अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ ये किया है, तो ये पूरे टीम को ये क्रेडिट जाना चाहिए। ठीक है, तो इनको काइंड ऑफ ड्रिल करके जाना यूजुअली मुश्किल होती है, बट हमारे डिपार्टमेंट में सीटी एंजियोग्राफी है, नेविगेशन है, उसके मुताबिक ये सर्जरी के दौरान ये वाला हमने यूज किया है। इसके दौरान हम सेफली ये दोनों इंपॉर्टेंट ब्लड सप्लायर काइंड ऑफ दिमाग का इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कहते हैं, तो इसके बीच में हमें एक होल बनाना पड़ेगा, एक टनल जैसे बना के, फिर अंदर जाके जितना सेफली ट्यूमर निकाल सकते हैं उतना हमें किया है। बच्चा ठीक है, कल डिस्चार्ज करने वाले हैं, आज अराउंड 10 डेज हुआ है, तो हम कल डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने अभी तक वेट किया, बच्चा ठीक है, तो इसीलिए बता रहे हैं। तो निकल गया है ना, लाइफ कैसे रहेगी बच्चे की, ठीक है? ये एक्चुअली बट जिस कारण की वजह से ट्यूमर आई है वो कारण तो रहेगा, तो इसीलिए ट्यूमर वापस आ सकती है। तो ये एक इनिशियल स्टेप है, सर्जरी इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट, तो सर्जरी हमने कर लिया, तो अभी इस बच्चे के उम्र के मुताबिक हम सिकाई नहीं दे पाएंगे, तो कुछ समय वेट करना पड़ेगा। अगर उसके पहले जल्दी अगर ट्यूमर वापस आ जाता है तो दोबारा सर्जरी करना पड़ेगा। अगर वो 4 साल के जब 4 साल से बड़ा हो जाता है तब हम रेडियोथेरेपी के लिए रेफर करेंगे, सिकाई देंगे। इतने छोटे बच्चे में रेडियोथेरेपी भी हम दे नहीं पाएंगे। यस, एज ऑफ नाउ ठीक है, बट नजर इंप्रूवमेंट, क्योंकि जब हमारे पास आया दोनों आंखों में नजर नहीं था, तो इसीलिए हम काइंड ऑफ ये थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे पता चलेगा कि कितना इंप्रूवमेंट होगा। ऐसे ट्यूमर कितने पाए जाते हैं सर, 100 में या पॉपुलेशन में?
पॉपुलेशन का एग्जैक्ट नंबर तो कहना मुश्किल है क्योंकि हमारे पास वो जनरल पॉपुलेशन का डेटा नहीं है, बट काइंड ऑफ क्रेनियोफेरिंजियोमास हमारे हॉस्पिटल या हर जगह पे बच्चे में भी आता है, अडल्ट में भी आता है। जैसे मैंने बोला कि बच्चे में जब आता है वो 4 साल से ऊपर वाला बच्चों में ज्यादा होता है। 4 साल से 10 साल की उम्र में बहुत सारे बच्चों हमारे पास आते हैं, वो रूटीनली हम करते हैं, बट 4 साल के कम वो बहुत रेयर होता है। आप सोच सकते हैं कि अगर 2 साल में हमारे पास आया है तो ट्यूमर 1 साल से ही शुरू हुआ होगा। जब 1 साल की उम्र में ही ट्यूमर शुरू हो चुका होगा और धीरे धीरे वो ट्यूमर बड़ा हुआ होगा और इनको 6 महीने पहले से दिक्कत पता चल गया है। और क्योंकि वो आसपास से तो नहीं आए हैं, वो उत्तर प्रदेश से आए हैं, इतना दूर से आए हैं। तो मुझे ये है कि ये लंबे समय से ये बीमारी है, इसीलिए पूरा नजर जाने तक इनको पता ही नहीं चला। ओनली लेट स्टेज में ये हमारे पास आए हैं, बट एटलीस्ट हमने फर्स्ट स्टेप तो कर लिया। अभी हम फॉलो अप करेंगे और अगर दोबारा ट्यूमर 4 साल के पहले वापस आ जाता है तो उसके लिए हम और कुछ प्लान करेंगे या रेडियोथेरेपी दे देंगे। बड़ों में भी हो जाता है सर? यस, ये बड़े में भी होता है। कोई रीजन क्या रहते हैं सर? इसका बहुत सारे रीजन है, बट कोई स्पेसिफिक एक कारण कहना बहुत मुश्किल है। तो कोई पक्का अभी कुछ पता नहीं चला। कुछ जेनेटिक रीजंस है, बट वो जेनेटिक स्टडीज वगैरह हमारे पॉपुलेशन में अभी तक ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। सो बेसिकली इसमें यही यूनिक चीज ये है कि क्रेनियोफेरिंजियोमास कॉमन है, बट इतने छोटे बच्चे में इतना बड़ा ट्यूमर किया, एंड जो नाक से ऑपरेशन किया गया ये सेकेंड टाइम है। जायंट ट्यूमर्स आप देख सकते हैं कि लाइक काइंड ऑफ जो दिमाग के ऑलमोस्ट जो आगे वाला पोर्शन में ऑलमोस्ट आधा काइंड ऑफ हाइट ट्यूमर ही है।